जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के मोरवा एनसीएल मुख्यालय के गेट नंबर 2 पे, जहां पर विस्थापन मंच से जो सिंगरौली संघर्ष समिति की ओर से एक शांतिपूर्ण आंदोलन का आयोजन किया गया है। और इस आंदोलन के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हो चुके हैं और हर जो गेट है यहाँ के सभी गेटों पर घेराव किया जा चुका है और आम जनमानस में कहीं ज्यादा संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखना यह है कि अब तक लगभग 2 से 3 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं, पर अभी भी एनसीएल प्रबंधन के किसी भी ऐसे संबंधित अधिकारी का किसी भी गेट पर आकर के यहाँ पर किसी भी तरह का समन्वय की प्रक्रिया नहीं की गई है, किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की गई है। हम जुड़ेंगे यहाँ के आम जनमानस से और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ इनकी मांगे हैं और क्या अब तक यहाँ पर प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ के कई ऐसे आम जनता है जो अपने मन के भावों को साझा करना चाहती है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश प्रसाद यादव है। अवधेश जी, इस तरीके से हर तरह के गेटों पर घेराव किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी का आना नहीं हुआ है। आगे की क्या मंशा होगी, क्या आयोजन आप लोगों का, क्या योजना रहेगी? अगर वो आते हैं तो, और नहीं आते तो क्या करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। हमारी बातें सरकार से, भारत सरकार को इंडिया हेडक्वार्टर सीएमडी साहब से मांग है कि हमारी जो मांग है वो मांगे पूरा कर दे। ये एशिया का सबसे बड़ी व्यवस्थापन होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख का व्यवस्थापन होने जा रहा है। 10 लाख हमारा मांग है कि जो मेरी मांग है वो मांग मेरी एनसीएल पूरा करे। ये एनसीएल जो स्थापन है सिंगरौली मार्केट में आए दिन दिल्ली से 4 एक्सीडेंट से मारे, हर दिन एक महिला 2 महिला विधवा हो रही है। जो स्थापन मांग रहे हैं, जो स्थापन की जो पट्टेदार के थे वही मांग खातेदार के दो, बंद के दो, एग्रीमेंट वाले के दो, एक ही भाव एक ही नीति हमारा नीति न करे। हमारी मांग इससे ही नहीं मांग होगी तो हमें रोड पर है अभी तो ये अंगड़ाई है। जब तक बात नहीं सुनेंगे हम लोग हमारी सुनाएंगे, जब तक मांग नहीं होगी हिलने वाले नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो साथ में है हमारे, प्रशासन कोई रवैया, प्रशासन साथ दे रहा, पब्लिक साथ। प्रशासन शांतिपूर्वक है, प्रशासन मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ जनता के पीछे खड़ी है। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कलेक्टर साहब बोले भाई अब एनसीएल जो सीएमडी साहब बोलेंगे वो कलेक्टर बोलेंगे। क्यों जिला का अधिकारी कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो सरकारी उचित मुआवजा दिया गया पूर्व में वो मुआवजा इनको दिया जाए। क्या एनसीएल प्रशासन की भी बात नहीं मान रहा? नहीं मान रही है, प्रशासन नहीं मान रही, कलेक्टर की बात नहीं मान रही। फिर सीएमडी साहब ने अपने तानाशाही में ये एनसीएल को चला रहा है। पब्लिक की बात तानाशाही में चल रही है। सीएमडी साहब, ये सीएमडी साहब आए, हमारी बात सुने और बात पर विचार करें, हम लोग की समस्या हल करें। और नहीं हल करेंगे तो घोर आंदोलन चलेगा। ये और बताइए सीए बर्ड हो रहे हैं, आए दिन 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पे मर रहे हैं, प्राण जा रहा है। हर एक विधवा महिला पर डे हो रही है, हमारा घर गिर जा रहा, मकान घर। हमारा विचार है सीएमडी साहब आए, हम लोग की बात सुने और हम लोग के विचार पर गौर करें। तो लगभग हेडक्वार्टर के तीनों गेटों पर घेराव किया जा चुका है। यहाँ के जो आम जनमानस के हैं उनके माध्यम से पूरा घेराव किया जा चुका है और ये तब तक घेराव किए जाने का जो मंशा है जब तक कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसे अधिकारी आकर के इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा, तो किस तरीके से किया जाएगा, कितनी पारदर्शिता होगी,
इन सब विषयों पे जब तक गहन चिंतन या विचार नहीं किया जाता तब तक यहाँ पे जो जनता का स्वभाव है वो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ से हटने वाले हैं। एक आंदोलन किया था, इनके सारे गेट हमने जाम किए थे, इनको बंद किया था। उसके बाद डीपी साहब निकल के, पहले जीएम साहब आए थे, जीएम साहब से कोई सार्थक बात नहीं हो पाई, वो वही पुरानी रटी रटाई बात कर रहे थे। फिर हमने उनकी बात अस्वीकार कर दी सिरे से, उनको वापस भी भेज दिया। फिर बाद में डीपी साहब निकल के आए। डीपी साहब आके वो बोले कि भाई कलेक्टर के यहाँ सरकारी भूमि वन भूमि वाले मैटर में डिसीजन हुआ है और आपके प्रतिनिधियों के सामने हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि सर, प्रतिनिधि हमारे जितने वहाँ थे किसी ने भी उस पर सहमति नहीं जताई थी, बावजूद इसके आप उसमें अगर मिनट्स जारी करा लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कलेक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे इसमें। कब तक कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात? अगले सप्ताह में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात नहीं बनती, द्वारा नीति जो एनसीएल अपना रहा है उस पर वो मानने को तैयार नहीं होती, तो रास्ता बंद नहीं हुआ, अभी आंदोलन का रास्ता खुला है और विकल्प हमारे साथ कानूनी भी है। न्यायालय के भी शरण में हम लोग जा सकते हैं।